श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एक बार सीता जी राजा दशरथ को श्राद्ध का भोजन खाते देखकर डर गई थी और वहां से भाग खड़ी हुई। देखिए, पहली बात तो हम श्राद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि श्राद्ध पक्ष का संदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि वैदिक रीति से अगर आप मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं तो श्रद्धा के बल से जिस जिस देवता के पितर के निमित्त जो भी कर्म करते हैं उनसे मेरी ही सत्ता स्फूर्ति से तुम्हारा कल्याण होता है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय पुष्कर में एक बार ठहरे थे। दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए और श्राद्ध की तिथियां आई। राम जी ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को आमंत्रण दे आए। जो कुछ कंदमूल लक्ष्मण जी ला सकते थे लाए और सीता जी ने उन्हें ऑर्गेनाइज कर दिया। सीता जी ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगी और राम जी भी भोजन परोस रहे थे कि अचानक सीता जी भयभीत होकर वहां से भाग खड़ी हुई और झाड़ियों में चली गई। राम जी ने लक्ष्मण से मदद ली और फिर ब्राह्मणों को खाना खिलाया। अभी जब चले गए तो डरी डरी सी सीता जी वापस आई। तो राम जी कहते हैं, सीते आज का तेरा व्यवहार मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। तो सीता जी बोलती, नाथ क्या कहूँ, जिनको श्राद्ध के निमित्त बुलाया था वह बैठे, इतने में आपके पिताजी मेरे ससुर मुझे उनमें दिखाई दिए। अब ससुर जी के आगे मैं कैसे घूमूंगी, इसलिए मैं शर्म के मारे भाग गई, डर के मारे नहीं भागी। एनीवेज, हम आपको ये भी बता देते हैं कि श्राद्ध में कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। श्राद्धकर्ता श्राद्ध पक्ष में पान खाना, तेल मालिश करना, स्त्री संभोग, संग्रह आदि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोक्ता दोबारा भोजन तथा यात्रा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध खाने के बाद परिश्रम और प्रतिग्रह नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति 3 से ज़्यादा ब्राह्मणों तथा ज़्यादा रिश्तेदारों को नहीं बुलाए तो ज़्यादा अच्छा है। श्राद्ध के दिनों में ब्रह्मचर्य व सत्य का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण भी ब्रह्मचर्य का पालन करके श्राद्ध ग्रहण करने आए तो बेहतर रहेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।